Hello and good evening students. Today we will discuss about the chapter number 2 of class 10th, that is acid, bases and salt. Okay. First we will proceed with the introduction. Okay. Acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red. This is the basic identification how you will identify a acid. Sorry. यानी किसी भी एसिड को पहचानने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, सबसे फर्स्ट थिंग क्या, दे आर सॉर इन टेस्ट, यानी आपके टेस्ट में क्या होता है, सॉर यानी खट्टे होते हैं, ठीक है। वेर एज और क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते, ठीक है, और रेड लिटमस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। वेर एज बेसेस आर बिटर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू द ब्लू, यानी आपके जो बेसिस क्या होता है, इसके अपोजिट नेचर होता है। टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर रहते हैं, यानी आपके जिसको अपन बिटर को खारा टेस्ट मान सकते हैं, ठीक है। एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू द ब्लू, यानी रेड लिटमस पेपर, लिटमस कहते हैं एक नेचुरल एक्सट्रैक्टर होता है, ठीक है। तो उस लिटमस के साथ अब इसको अपन रिएक्ट करवाते हैं, उसका एक पर्टिकुलर पेपर होता है, तो उसमें अगर किसी बेस के साथ उसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, जो बेस क्या होगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और अगर ब्लू के साथ करेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल भी है। लिटमस क्या होता है, लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, इंडिकेट करना मतलब किसी भी चीज़ का साइन प्रेजेंट करना, इंडिकेट करना, दैट इफ इट इज़ एसिड और बेस, किसी चीज़ को इंडिकेट करना, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। जैसे इंडिकेटर भी किसी चीज़ का साइन संकेत देता है अपने को इस साइड मुड़ना। तो इस साइंस में जो इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होता है, एसिड और बेसिस को शो करते हैं, कौन एसिड है और कौन बेस है, ठीक है। एंड टर्मरिक इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर, यानी अगर आपको नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल पूछे तो फर्स्ट क्या होगा आपकी, लिटमस एंड टर्मरिक। टर्मरिक इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर। आपने देखा होगा टर्मरिक को जब भी अपन बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, बेस मतलब जैसे आपके सोप हैं, कोई भी टर्मरिक के मान आपके किसी पे टर्मरिक के आपके स्टेन, आपके दाग लगे, स्टेन लग गए, तो उसको अपन जब बेस यानी साबुन के साथ धोते हैं तो कैसे आपकी रेड कलर देता है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, एक तरीका का नेचुरल इंडिकेटर है। कौन है आपके, टर्मरिक। देयर आर सम सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। आपकी सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से, अगर दो नेम्स आपको पूछे तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, इन दो को आपको हमेशा याद रखना है। ये जो चैप्टर है जनरली आपके 2 पोर्शन में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो फर्स्ट पोर्शन में अपन क्या एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से मेन एसिड होते हैं, बेसिस होते हैं, ठीक है, और मतलब पीएच स्केल के बारे में। सेकंड पोर्शन है आपके सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है। दोनों पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का वेटेज भी काफ़ी अच्छा है आपके एग्जाम में, ठीक है। नाउ लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, आपके एक पर्पल डाई होता है, ठीक है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीचन, अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा। यानी जो थैलोफाइटा डिवीजन होता है उससे बिलोंग करता है। कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो लिटमस होता है वो कौन से टाइप के, कौन सी किंगडम के प्लांट से बिलोंग करता है, दैट इज थैलोफाइटा, ठीक है। और लिटमस से क्या है, नेचुरल एक प्लांट होता है आपके लीचन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, नेचुरल इंडिकेटर है। देयर आर सम नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज, रेड कैबेज की जो लीव्स होती हैं, टर्मरिक हैं, colored petals of some flowers such as hydrangea, प्लेटूनिया एंड जेरेनियम। ये जो कुछ एग्जाम्पल है, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स का क्या है, एग्जाम्पल, विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस इन अ सॉल्यूशन। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर और सिंपली इंडिकेटर। यानी इन सब को अपन क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर या सिंपली इंडिकेटर। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए, रेड केबेज की लीव्स है, टर्मरिक्स है, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स है, जैसे हाइड्रेंजिया है, पेटूनिया है, जेरेनियम है, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल है जो आपको लर्न रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो थिंक है आपके, अब अपन एसिड के बारे में पढ़ेंगे कुछ, ठीक है। हाँ, वो तो आपकी जनरल डेफिनेशन होगी 7th 8th क्लास की कि व्हाट इज एसिड। तो अपन क्या बोलते हैं, जो आपके क्या होते हैं, दे आर सॉर इन टेस्ट, ओके, एंड दैट कन्वर्ट्स लिटमस के साथ जो दैट कन्वर्ट रेड लिटमस टू द ब्लू, उसको अपन क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। अब अपन 10th लेवल पे थोड़ा डेफिनेशन में चेंज करेंगे। क्या होगी डेफिनेशन आपकी, an acid is a hydrogen containing compound which gives free hydronium ion
that is H3O plus or H plus ion that is dissolved in water. This is the definition of acid. यानी acid is a substance that contain hydrogen, आपके हाइड्रोजन के कंपाउंड एंड विच गिव्स हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन किसको बोलते हैं? आपके H3O प्लस. ठीक है, तो आपकी जो H3O प्लस या इसको H प्लस भी बोल सकते हैं. तो H3 को एक तो H प्लस आयन में कन्वर्ट होता है आपकी, ठीक है, और OH माइनस आयन में कन्वर्ट होता है. तो इसको H3 को हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, विच डिजॉल्व इन वाटर. जैसे आपकी एसिड हो गया HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बने आपके H3O प्लस और Cl माइनस. ठीक है, ये H2 और ये एक H मिलकर क्या हो गया H3 और ये O माइनस. ठीक, O इसके ऊपर H3O, इसका पॉजिटिव साइन इसके ऊपर आ गया. क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया. ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोनियम आयन. H3O प्लस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम. जैसे एक और एसिड है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है अपना ये, प्लस दैट व्हेन इट विल रिएक्ट विथ वाटर इट गिव्स H3O प्लस प्लस SO4 2 माइनस. ठीक है, ये आयन देता है H3O प्लस और SO4 2, यानी आयन्स में डिसॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, जब वाटर डालता है एसिड बेस में तो उसके आयन्स में डिसॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, अब अपन कुछ कॉमन एसिड्स और उनके यूजेस की बात करेंगे. ठीक है, जैसे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एसिड आता है आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो ज़्यादातर यूज़ होता है उनके बारे में बात करेंगे. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम क्या है? म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं. इनका कॉमन नेम अपने को पता होना चाहिए. ठीक है, टॉयलेट क्लीनर भी बोलते हैं, यानी तेजाब में भी इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, मैसनरी क्लीनर्स, मैसनरी में भी जैसे आपकी कई बार ऐसा था आपकी इसको बोलते हैं ना तेजाब से धोते हैं, तो उसमें जनरली हाइड्रोक्लोरिक में एसिड मेन कंपाउंड होता है. मैसनरी स्ट्रक्चर पे जैसे आप अपन एलिवेशन वगैरह लगाते हैं, लेरी कड़ाऊ, तो उनमें इसका काफ़ी यूज़ होता है. मतलब स्टोन्स को क्लीन करने में. और गैस्ट्रिक जूस, अपने बॉडी में भी आपके स्टोमक में क्या होता है HCl रिलीज होता है, जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने का वर्क करता है. ठीक है, सेकेंड वन इज कार्बोनिक एसिड. द फॉर्मूला इज H2CO3. ठीक है, दैट इज़ यूज्ड इन कार्बोनेटेड वाटर, दैट इज़ सोडा वगैरह. ठीक है, क्लब सोडा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसमें किसका यूज होता है? आपके कार्बोनिक एसिड H2CO3. ये आपके CO2 रिलीज करते हैं. H2O और CO2 में रिलीज हो जाता है कार्बोनिक एसिड. ठीक है, ये H2O और CO2 में रिलीज, इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स में और किस में आपके सोडा वगैरह में यूज होता है. द नेक्स्ट वन इज सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट एसिड H2SO4. इसको किंग ऑफ ऑल एसिड्स भी बोलते हैं. ठीक है, इसका एक और नाम होता है किंग ऑफ ऑल एसिड. इसको बैटरी एसिड भी बोलते हैं. ठीक है, और किंग ऑफ ऑल एसिड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? किंग ऑफ ऑल एसिड. इसको इसलिए बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एसिड है और बहुत सारे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, और इसका यूज़ भी काफ़ी है. ठीक है, यूजेस देखो, लेड स्टोरेज बैटरी में यूज़ होता है, एयर पॉल्यूटेंट्स, मिस्ट एंड एसिड रेन. मतलब एसिड रेन में एक मेन कंपाउंड होता है. ठीक है, तो इसका यूजेस तो क्या होगा एक तरीके से, मतलब कहाँ कहाँ पर ये फॉर्म हो सकता है, किस किस जगह पर. ठीक है, द नेक्स्ट वन, इसका एक और पोर्शन अपन पढ़ेंगे आपकी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर में. इसका एक और यूज आएगा, वो बताऊँगा. द नेक्स्ट वन इज एसिटिक एसिड. द फॉर्मूला इज CH3COOH. इसको कॉमन लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं? विनेगर. विनेगर और एसिटिक एसिड क्या है? सेम थिंग है. ठीक है, जनरली कुकिंग पर्पज़ में यूज़ होता है कई जगह. जैसे आप कोई भी फास्ट फूड अगर खाते हैं तो मोस्ट ऑफ द फास्ट फूड में एसिटिक एसिड का यूज़ होता है. जैसे चाउमीन है, बहुत सारे फास्ट फूड में यूज़ होता है. नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला इज HNO3. क्या होता है? नाइट्रिक एसिड एज अ फर्टिलाइज़र. फर्टिलाइज़र में का यूज़ होता है. नाइट्रिक एसिड से ज़्यादा एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ होता है. द नेक्स्ट वन इज फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक एसिड. जैसे एसिडिफाई सॉफ्ट ड्रिंक्स. सॉफ्ट ड्रिंक्स को एसिडिफाई यानी एसिडिक करने के लिए. ठीक है, ATP एंड DNA, कंपोनेंट ऑफ ATP, यानी एक कंपोनेंट होता है ATP का, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एनर्जी की अपनी यूनिट होती है, तो उसका एक कंपोनेंट होता है, और DNA का भी एक कंपोनेंट है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O7. किस में यूज़ होता है जनरली? आपकी यूज़ या कहाँ पर फाउंड होता है अपन बोल सकते हैं? फ्रूट जूस में और प्रिजर्वेटिव्स में. द नेक्स्ट वन इज लैक्टिसाइड फॉर लैक्टिक एसिड, जो किस में होता है? आपके कर्ड में मिलता है जनरली आपकी. ठीक है, CH3CHOH COOH.
ठीक है। इसको कंबाइंड फॉर्म अगर फॉर्मूला लिखे तो C3H6O3, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। बिल्डअप द मसल्स ड्यूरिंग एक्सेसिव, आपके एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कभी क्या होता है आपके जो मसल्स में क्रैम्प वगैरह आते हैं तो किसकी वजह से आता है, आपकी लैक्टिक एसिड बनने की वजह से आते हैं मसल्स में। अपन जब ज़्यादा एक्सरसाइज कर देते हैं, ठीक है, एक्सेसिव, तो क्रैम्प वगैरह किसके कारण आता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है अपनी बॉडी में, इसीलिए क्रैम्प वगैरह आ जाते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ, अपन बोल सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस होता है उस टाइम, ठीक है। अपन सिंपल कुछ डिफरेंस पढ़ लेते हैं एसिड और बेस के बारे में, ठीक है। जनरल डिफरेंस है, एसिड और उसके सोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस पहले, एसिड, सिट्रिक एसिड का सोर्स क्या होता है, ऑरेंज है और लेमन। जनरली ऑरेंज और लेमन में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड, टैमरिंड यानी आपकी इमली और ग्रेप्स में कौन सा होता है, टार्ट्रिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, टोमेटो, ये काफ़ी पूछते हैं ये दोनों, टार्ट्रिक एसिड और ऑक्जेल। टार्ट्रिक होता है टैमरिंड में और ग्रेप्स में, ऑक्जेलिक होता है टोमेटोज में। एस्कॉर्बिक एसिड होता है आपके ब्लैक, आपके करंट में, ठीक है। एसिड और सोर्स, ये तो प्लांट सोर्स है, यानी ये जो भी सोर्स थे अपने एसिड्स प्लांट से, जैसे ऑरेंज है, लेमन है, टैमरिंड, ये सारे के प्लांट से मिल रहे थे अपने को एसिड। अब एनिमल वाले सोर्स कौन से, जैसे यूरिक एसिड है, किससे मिलता है आपके, एनिमल के यूरिन से। स्टीयरिक एसिड, एनिमल के फैट से मिलता है स्टीयरिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, जो आंट की स्टिंग से मिलता है अपने को, चींटी वगैरह। लैक्टिक एसिड, कर्ड से, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है अपन इस कैटेगरी में कंसिडर। मेथनोइक एसिड, नेटल स्टिंग में, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा बेस के बारे में पढ़ लेते हैं। अ बेस इज अ कंपाउंड विच गिव्स फ्री हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। यानी जनरली एसिड क्या दे रहा था अपने को, H+ आयन, तो जनरली वाटर क्या होता है, H2O। इसको अपन डिजॉल्व करते हैं तो H+ में प्लस OH- में डिजॉल्व होता है, ठीक है। तो आपके जो बेस कौन से होंगे, जो OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, बेस। सपोज ये NaOH है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका pH 14 होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन इट इज रिएक्ट विथ वाटर इट गिव्स Na+, और वी कैन से इट इज डिजॉल्व इन Na+ एंड OH- आयन, इनमें डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब कुछ कॉमन बेसिस के एग्जाम्पल भी अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है, और उनके यूजेस। सबसे फर्स्ट है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्या होता है आपके NaOH, इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है। यूजेस कहाँ होता है, सोप हैं, सोप एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जनरली मैक्सिमम यूज सोप बनाने में होता है। टेक्सटाइल यानी जो कपड़े वाले इंडस्ट्री, उसमें यूज़ होता है। ओवन क्लीनर में और ड्रेन्स क्लीनर में, ड्रेन वगैरह क्लीन करने में, आपकी पाइप वगैरह, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास। इसका यूज़ होता है आपके साबुन बनाने में और टेक्सटाइल, सेम इसके जैसे यूज़ है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एक टाइप का एंटा एसिड होता है, ठीक है। बेस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फॉर्मूला इज MgOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मेडिसिन होता है जो एज ए एंटा एसिड यूज होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला इज CaOH होल ट्वाइस, इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। जनरली इसका यूज़ होता है आपके स्किन केयर के, जो भी स्किन से रिलेटेड डिजीज होते हैं इसमें इसका जनरली यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ठीक है। अमोनिया इन वाटर, ठीक है, यानी अमोनिया को जो वाटर में डिजोल्व करते थे आपकी फॉर्म होता है। विंडो क्लीनर्स में, अदर क्लीनिंग एजेंट सॉल्यूशन में इसका, यानी क्लीनिंग एज ए क्लीनिंग एजेंट वर्क करता है कौन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। द नेक्स्ट वन इज अमोनिया, NH3, गैस होती है पता है अपने को, टू रिवाइव एन अनकंसाइंस पर्सन एज अ फर्टिलाइजर, यानी आपकी जो किसी को मान लो आपकी कोई पर्सन बेहोश हो गया तो उसको वापस रिवाइव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और एज ए फर्टिलाइज़र भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, इसको क्या बोलते हैं अपन, वॉशिंग सोडा, ठीक है, डिटर्जेंट में यूज़ होता है। द नेक्स्ट वन इज सोडियम फॉस्फेट, Na3PO4, या इसको बोल सकते हैं अपन ट्राई सोडियम फॉस्फेट, ये भी किस में यूज़ होता है, आपके डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है, ठीक है। सोडियम फॉस्फेट भी डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन जो आपके कॉमन टाइप के अपने एसिड्स हैं, बेस है, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। होप यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।